नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक में। आप देख सकते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री 2021 ऑड का यह क्वेश्चन पेपर है। 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, जून 2022 उसका है, ठीक है। तो इसका हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्वेश्चन पेपर को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ग्रुप ए का, वो है आपका द सब्सटेंस यूज्ड इन मेटालर्जी टू रिमूव गैंग इज कॉल्ड। इम्प्योरिटीज़ या फिर गैंग को जो रिमूव करता है उस सब्सटेंस को फ्लक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। Which of the following is used by driver for respiration in deep sea? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी ड्राइवर होता है समुद्र में, जो भी नीचे समुद्र में अगर कोई छलांग लगाता है, ठीक है, तो सांस लेने के लिए, समुद्र के अंदर जाने पे सांस लेने के लिए कौन कौन सा जो ऑक्सीजन लेके वो लोग घुसते हैं, तो ऑक्सीजन में या फिर वो जो क्या कहते हैं कि डिब्बा जो पीठ पे लटकाए हुए रहते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, जिसका आप फिर से देख लीजिए। सांस लेने के लिए गहरे समुद्र में गोताखोर किसका प्रयोग करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और हीलियम ये दोनों उस डिब्बे में रहते हैं या फिर सांस लेने के लिए उसका प्रयोग होता है, जिसमें जो आपका हीलियम है वो 80% रहता है और ऑक्सीजन मात्र 20%। हीलियम 80% इसलिए होता है क्योंकि जब जल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर आदमी पर बहुत पड़ता है। तो हीलियम जो कि ब्लड में इनसॉल्युबल है, मतलब वो घुलनशील नहीं है, तो प्रेशर हाई पड़ेगा, तो हीलियम है जो कि आपको ब्लड को प्रेशर से मतलब अच्छा से मुक्त करता है, ठीक है। तो हीलियम आपके ब्लड में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए 80% और 20% आपका ऑक्सीजन जो चाहिए आपके सांस लेने के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। Which of the following is not explosive? कौन सा विस्फोटक नहीं है इसमें से? RDX ये भी आपका विस्फोटक है, डायनामाइट ये भी आपका विस्फोटक है, और NCl यहाँ पे ये भी आपका विस्फोटक है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ये आपका विस्फोटक है। एक विस्फोटक नहीं होता है, उसका नाम जान लीजिए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या फिर क्लोरोफिर्म, ये आपका विस्फोटक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तीनों आपका विस्फोटक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको शो करते भी चलो। ऑप्शन डी आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दिज। फोर्थ नंबर, Which of the following contains one radial notes? रेडियल नोट्स इसमें से कौन है जिसका रेडियल नोट्स एक ही हो? रेडियल नोट्स का फार्मूला क्या होता है? रेडियल नोट्स आपके फार्मूला होता है n-l-1, ठीक है। EL हो गया और फिर आपके -1 हो गया। L आपके हो गए एंगुलर नोड, और एंगुलर नोड आपको पता होना चाहिए, S का एंगुलर नोड आपका 0 होता है, ठीक है। P का एंगुलर नोड 1 होता है, D का 2 होता है, इसी प्रकार F G H का बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3P है, यानी इसमें N के जगह पे 3 है, क्वांटम नंबर आपके 3 है, ठीक है। क्वांटम नंबर मान लेते हैं आपका 3 दिया गया है। L आपके P का जो L है वो 1 होता है, P में आपके एंगुलर नोड 1 होते हैं, और फिर फार्मूला में ही है, एक घटा दीजिए, 3 - 1 - 1, ये भी आपका 1 आ गया ना, ये आपके 1 आ गया। तो इसका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन है जिसमें 1 रेडियल नोड है वो सही है। यहाँ पे बी नंबर देखिए, क्वांटम नंबर या फिर नंबर ऑफ सेल क्या है, 4 है। एंगुलर डी का एंगुलर नोड 2 होता है, और फिर आपको 1 और घटा देने हैं,
तो इसका भी आपका आंसर हो गया 1। इसमें भी रेडियल नोड आपके 1 हो गए। अब 2s देखिए, 2s में आपको क्या होते हैं, तो 2 नंबर ऑफ सेल, तो 2 और एंगुलर नोड 0 होता है, s में एंगुलर नोड 0 -1, तो ए भी आपके 1 आ गए। तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएंगे। तो एंगुलर नोड भी आपको पता चल गए और रेडियल नोड का फार्मूला भी आपको पता चल गया, जो होता है n नंबर ऑफ सेल माइनस l, यानी कि एंगुलर नोड, और फिर आपके होते हैं 1 हो गए आपके, ये फार्मूला हो गया। इसे आप याद कर ले, ऑप्शन डी राइट आंसर। पाँचवा, व्हेन n इक्वल्स टू 3 द वैल्यू ऑफ l इज, यानी कि एंगुलर नोड ही आपसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ सेल 3 दे दिया गया है। 3 नंबर ऑफ सेल है, तो आपको पता होगा, मैंने बोला कि s का क्या होता है एंगुलर नोड, तो 0 होता है, p का 1 होता है और d का आपका 2 होता है। तो यहाँ पे l जो है नंबर ऑफ सेल 3 है, तो यहाँ पे SPD यही ब्लॉक तक हो, 3 ही ब्लॉक होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कहिएगा 3F लिख दे, तो ये गलत है, 3F नहीं होता है, आपका 4F होता है, तो 3F आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाए तो 3D तक ही लिखा जा सकता है, ठीक है, 3D तक ही मैक्सिमम लिखा जा सकता है। तो नंबर ऑफ सेल अगर 3 हो तो वो D ब्लॉक तक हो सकता है, और D ब्लॉक में आपके अधिकतम 2 तक आपका एंगुलर नोड हो सकता है। तो 0 से लेके 1, 2 तक आपके यहाँ पे एंगुलर नोड हो सकते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। 6th नंबर है, द ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसोऑक्टेन इज। आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर आपका 100 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7वां है, कैथोड रेज कंटेन। कैथोड रेज आपका इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। इसका प्रूफ ये है, मतलब एक कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन को ही कंटेन करता है, कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड को आप कैथोड रेज के परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं, तो ये जो उसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। निगेटिव उसका जो रहता है, निगेटिव पार्टिकल रहता है उस जो भी क्यूब में हो, तो उसमें निगेटिव पार्टिकल को छोड़ के बाकी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी निगेटिव पार्टिकल पर की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है, तो निगेटिविटी शो कर रहा है कैथोड रेज में। और जब मैग्नेटिक फील्ड हम उस पर अप्लाई करते हैं कैथोड रेज पे, तो वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ वहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर कैथोड रेज नहीं, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। यानी कि आपका कैथोड रेज निगेटिव पार्टिकल होंगे उसके पास, तभी तो कैथोड की तरफ उसको डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पे कैथोड रेज आपका इलेक्ट्रॉन ही कंटेंट रहता है कैथोड रेज में। 8वां नंबर है, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल एक्ट्स एज। आपके इम्प्योर मेटल जो हो गए वो आपका एनोड हो गया, ठीक है। इम्प्योर मेटल आपका एनोड होता है। ऑप्शन ए हो गया। 9th नंबर, Which of the following is electron deficient compound? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट
वो एक कंपाउंड होता है जिसमें एक भी लोन पेयर आपके एक भी ना हो। तो BCl3 यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपके जो बोरोन हो गया उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसका जो आप स्ट्रक्चर बनाइएगा BCl3 का, तो यहाँ पे आपको एक भी लोन पेयर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपके ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। काल्गन इज़ द ट्रेड नेम ऑफ, यहाँ पे काल्गन को बता देना है कि इसका इंडस्ट्रियल नेम या ट्रेड नेम क्या है। तो काल्गन का इंडस्ट्रियल नेम आपका सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है। 10 का ऑप्शन ए हो गया। 12th नंबर, एन इम्पोर्टेंट। 11th नंबर हम लोगों ने नहीं देखा, चलिए। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इनमें से कौन अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट सबसे अधिक पीरियोडिक टेबल में आपका फ्लोरीन होता है, ठीक है। और पॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपका कैल्शियम होता है, जिसको हम लोग CS भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, पॉजिटिव में आपका कैल्शियम और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका फ्लोरीन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव पूछ रहा है। सबसे अधिक पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट आपका फ्लोरीन हुआ। 12, एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमालगम इज, यहाँ पे अमालगम का जो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट या फिर अमालगम जो कि मरकरी के एलॉय ऑफ मरकरी से ही बना होता है, तो इम्पोर्टेंट ही कंस्टिट्यूएंट हो गया। तो इसलिए आपके हाइड्रोज Hg यानी कि मरकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, तो स्टेनलेस स्टील आपका आयरन, क्रोमियम और निकेल के मतलब इसका ही मिश्र धातु या फिर एलॉय से बनता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 14th है द C10 नंबर ऑफ अल्फा मेथाइल नेप्थालीन इज, तो अल्फ़ा का आपका C10 नंबर, अल्फ़ा मेथाइल नेप्थालीन का C10 नंबर आपका 0 हो जाता है, ऑप्शन ए। द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स ऑफ 4d ऑर्बिटल, आप फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों ने 4d ऑर्बिटल का रेडियल नोट्स निकाले थे। तो फार्मूला क्या होता है, तो n माइनस आपके होते हैं एंगुलर नोड, जिसको हम लोग L बोलते हैं, और फिर 1 होता है। तो एंगुलर नोड D का एंगुलर नोड आपके 2 होते हैं। तो इसमें आप घटा दीजिए, 4n के जगह पे 4 रख दीजिए, L के जगह पे आपको एंगुलर नोड यानी कि 2 रख देना है, और फिर आपको 1 घटा देना है। तो कितना आ गया, 4 - 3 = 1। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 16 है pH ऑफ मिल्क इज, pH वैल्यू मिल्क का क्या होता है। तो यह आपका वेरी कर सकता है, 6.5 आप ले लीजिए से आपका 6.9 तक आपके वेरी कर सकते हैं। इसके बीच में जो भी दे दे 6.5 से 6.9 और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6.6 है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएंगे। बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज, यहाँ पे अमोनिया का बॉन्ड एंगल आपको बताना है। ऐसे देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल आपका होता है, इसमें जो होता है 3 बॉन्ड एंगल बने, तो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री होता है।
लेकिन अमोनिया का 109 डिग्री नहीं होता है। अमोनिया का स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू होता है उससे कम होता है एक अमोनिया का बॉन्ड एंगल, तो 107 ही आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। 19वां नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज वंडरफुल मेटल। वंडरफुल मेटल आपके यानी कि कौन सा जादुई मेटल है पीरियोडिक टेबल में जिसको कहा जाता है, तो टाइटेनियम देख लीजिए। टाइटेनियम जो है उसको जादुई तत्व कहा जाता है, पदार्थ बोला जाता है पीरियोडिक टेबल में। उसका दूसरा नाम भी वंडर मेटल है। और क्यों ऐसा इसका नाम है, क्योंकि इसका टाइटेनियम का सबसे कम डेंसिटी होता है, लो डेंसिटी एंड हाईएस्ट आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाता है। यानी डेंसिटी कम लेकिन जो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे अधिक हो गया, तो इसलिए इसे जादुई एलिमेंट बोला जाता है। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। द सुटेबल लुब्रिकेंट फॉर वॉचेज, मतलब घड़ी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं या फिर उपयुक्त स्नेहक लुब्रिकेंट कौन है, सुटेबल लुब्रिकेंट। तो हम लोग जो घड़ी बनता है उसमें आपका हेज़लनट ऑयल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हेज़लनट ऑयल के उपयोग से घड़ी या फिर वॉच बनाया जाता है, या फिर कह ले तो इसका सुटेबल लुब्रिकेंट हुआ। 20वां है आपका, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल, यानी कि सेकेंड सेल है तो आपका एन आपका क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, सेकेंड सेल। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का तो नहीं लेकिन टोटल एनर्जी ई एन का फॉर्मूला होता है आपके, वो होता है -13 और आपके होते हैं बटे n स्क्वायर, -13 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट बटे n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर है n स्क्वायर। तो यहाँ पे n के जगह पे 2 रख दीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 से जब -13.6 में भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा -3.4 आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपका टोटल एनर्जी कर ले, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में आप समझ लीजिएगा जो भी एनर्जी आया वो निगेटिव में आया है, तो काइनेटिक एनर्जी में आप उसे प्लस कर दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी में प्लस कर दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला होता है, तो यहाँ पे -3.4 प्लस 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएंगे। 20 नंबर का ऑप्शन ये हो गया। तो यही सब क्वेश्चन रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन 4 नंबर का भी ग्रुप बी में रहता है, यानी 20 नंबर। फिर उसी प्रकार से आपके हो गए ग्रुप सी जिसमें 6 नंबर का 5 क्वेश्चन रहता है, तो इसमें भी आपके 30 नंबर हो गए। तो 30, 20, 50 और 20 ऑब्जेक्टिव 70 नंबर टोटल होते हैं। तो इसमें से आप जितना अधिक मार्क्स लाइएगा उतना ही आपका सेमेस्टर में मार्क्स बढ़ेंगे। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को सारे को देखिए, बनाइए और क्वेश्चन बैंक भी खरीद लीजिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन बैंक का PDF मिल जाएगा पुराना वाले का, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।